बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय सीताराम। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। आज इस एकल के माध्यम से और ग्रामोत्थान फाउंडेशन का रांची चैप्टर के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बीच में आदरणीय रामस्वरूप रुंगटा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण गोयल जी, आदरणीय एस.के. जिंदल जी, आदरणीय रमेश खनोडिया जी, आदरणीय नरेश जैन जी, आदरणीय राजेश गोयल जी, और जिनके साथ वर्षों वर्षों से लगातार जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए खपाया, अपनी जवानी खपाई, ऐसे भाई ललन शर्मा जी आज लगातार अपने व्यस्तम जीवन में और हर क्षेत्र में समाज के उत्थान के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के अध्यक्ष और एकल के लिए पूरा समय, क्योंकि जो व्यवसाय कर रहा हो, परिवार, समाज और उसके साथ समाज के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने वाले ऐसे मेरे भाई चंद्रकांत रायपत जी, सामने बैठे मेरे बड़े भाई, और जिनके सानिध्य से 1992-93 से, जिनके आशीर्वाद से मैं जहां हूं आज, ऐसे महेश पोद्दार जी हमारे मित्र और लगातार साथ में रहे, संघर्ष में भी, और पूरा झारखंड जिस परिवार का हम सब जैसे कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ता ऋणी हैं, जिनके परिवार ने, और कह सकते हैं कि आदरणीय स्वर्गीय पूज्य सीताराम मारू जी, जिन्होंने एक दीपक जलाया, और अगले वर्ष उनका शताब्दी वर्ष भी होने वाला है। उनके पुत्र पूर्व सांसद अजय मारू जी समाज में अग्रणी भूमिका निभाले, देश के कोने कोने से ऐसे बंधुगण, भैया तथा बहनों, ललन शर्मा जी ने बहुत वृहद चर्चा की, और उनका भाव मैं उनके हर वाक्य से बहुत ज्यादा, हर वाक्य से मेरे मन में पीड़ा, क्योंकि समाज, जो भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से हट रहे, और जो हजारों सैकड़ों साल पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति, उस संस्कृति को छोड़कर हम
उस आपाधापी वाली संस्कृति में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आम भाषा में कहते हैं ना कि हम प्रतिष्ठा में जान गंवा रहे हैं। और जिस समाज की रचना के लिए पूरा संघ परिवार, सारी अनुसांगिक इकाइयां दिन रात मेहनत कर कैसे ये भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति वो बचे, इस निमित्त लाखों कार्यकर्ता, लाखों स्वयंसेवक दिन रात मेहनत कर रहे, अपना पसीना बहा रहे। लेकिन आज चिंता का विषय है, आने वाली पीढ़ी कैसे हम सबको माफ करेगी। आज आप जब अकेले रात में सोना, जब बिस्तर पर जाओगे तो सोचना देश के विषय में कि क्या हो रहा है देश में और कल क्या होगा। चिंता का विषय यह है कि आप कल्पना कर सकोगे कि देश और समाज, जिस समाज ने आपको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, जिस समाज ने आपको प्रतिष्ठा दी, उसी समाज को तोड़ने के लिए, उसी देश को तोड़ने के लिए एक प्रतिष्ठित अस्पताल का डॉक्टर अलकायदा से जुड़ा हो और रांची को केंद्र बना रहा हो, यह साधारण घटना नहीं है। और हम सब रोजाना जिंदगी में, भाई हमको क्या मतलब भाई, भगत सिंह तो चंद्रकांत रायपत जी क्या पैदा हो, हमारे क्या, मेरे यहां थोड़ी पैदा हो रहे, लल जी क्या पैदा हो। देश बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पूरी दुनिया आज देश को तोड़ने में लगी है। पूरी दुनिया लगी थी कि मोदी इस तीसरी बार नहीं आए। पूरी दुनिया, कल्पना करो भाई कि पूरी दुनिया से जहाज आ रहे थे, चार्टर जहाज आ रहे थे, 50-50 आदमी को लेकर कि भाई मोदी नहीं आए, जाओ। करोड़ों करोड़ खर्च हो रहे थे, अरबों खर्च हो रहे थे। और दूसरी हम क्या कर रहे थे, हम घर में बैठकर छुट्टी मना रहे थे कि भाई मोदी तो जीतेंगे, कौन हराएगा, भाई हमारे वोट देने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मोदी एक प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मोदी एक भारत के विश्वकर्मा हैं। और मैं तो देखो एकदम स्पष्टवादी हूं कि इस भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए और सनातनी बचे और सनातनी की रक्षा करने के लिए शिवाजी के बाद कोई माई का लाल पैदा हुआ जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। कोई में से इत्तेफाक रखे नहीं रखे, आज की सच्चाई है। दुनिया हतप्रभ है, किंतु आज चिंता का विषय यही है, कैसे इस आदिवासी समाज को, जो देश का रक्षक है, देश को बनाने में कैसे इस समाज को हम मुख्य धारा से जोड़कर उसके लिए रोजगार, उसके लिए शिक्षा। और मेरे को हतप्रभ हमको यह लगा कि जब मैं
रक्षा मंत्रालय संभाला तो हमने पूछा भाई संथाल में क्योंकि संथाल एक ऐसा इलाका जहां पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। जो बांग्लादेशी मुसलमान चाहेंगे वही लोग वहां से जनप्रतिनिधि बनेगा। हमने वहां से जानकारी ली, संथाल के लोग फौज में है कि नहीं, वो आदिवासी समाज, उस संथाली समाज। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि संथाल के लोग कैसे देश सेवा में आगे आए, कैसे सीमा पे चौकसी करने के लिए वो समाज भी, जिस समाज ने भगवान बिरसा मुंडा ने जिस समाज के लिए उलगुलान किया और अपनी जवानी में देश की रक्षा के लिए तीर कमान उठाया, उस समाज को भी हम जोड़े। और आज बोलने में कोई संकोच नहीं, आज से 7 महीने 8 महीने पहले चले जाओ, रांची में 1 हफ्ते के लिए रांची ठहर गया। रांची से आज पूछे भाई आज क्या बात है, रांची में आज सारे टायर की दुकान बंद है, कोई पंचर बनाने वाला नहीं मिल रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, कोई प्लम्बर नहीं है, कहां चले गए सब? तो पता चला कि बंगाल में पंचायत चुनाव सारे वोट देने चले गए। कौन गए? जो हैंड टू माउथ थे, ऐसे लोग चले गए और आपका समाज वहीं ठहर गया। जो चिंता ललन जी ने कही, हम बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारा जो मजदूर है, दैनिक मजदूर है, वो बेरोजगार हो रहा है। हमारा मजदूर जो 150 रुपए ले रहा है, वहीं बांग्लादेशी आके आपको 80 रुपए में हम रख ले रहे हैं। भाई हमको तो 50 रुपए बच रहा है, हम 50 रुपए बचाकर देश को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। अरे भाई ये बुधवा हो रहा हूं तो 150 मांग रहा है, और ये तो बगल वाला 80 रुपए में काम कर रहा है। आज देखो बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। कैसे हम सब इस कैंसर को खत्म करें, एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। और जिस चुनौती के लिए और जिस समस्या के लिए कल आदरणीय पूज्य श्याम जी गुप्त ने इंगित किया था कल रात में, कि कैसे देश अलग अलग भागों में कैसी कैसी आवाजें उठ रही हैं, और ये वोट की राजनीति, चंद वोटों के लिए मां भारती को भी हम क्या कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ चंद वोटों के लिए। बंगाल में क्या हो रहा है? इसलिए मित्रों, मैं एकल के सारे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। आपने एकदम वोट की राजनीति से हटकर, अखबारों ने नाम छपने से, फोटो छपने से अलग हटकर, समाज के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए जो आपने प्रयास किया, मेरा बहुत बड़ा सैल्यूट है आपको। और मेरे पास उषा दीदी आज से लगभग 20-25 दिन पहले मेरे पास आई थी दीदी, मेरे रांची कार्यालय में। उनका आग्रह था, मैंने पूरा समझा, एक बड़ा अभियान। और मैं जब आ रहा था तो यहां पहुंचा, हमने जानकारी मांगी अपने मंत्रालय से, भाई हमने एक आवेदन दिया तो क्या हुआ उसका? तो आपको खुशखबरी देते हुए दीदी एक प्रसन्नता हो रही है कि आपने एकल ऑन व्हील 1 मांगी थी, हम आपको 3 दे रहे हैं। और लगभग 35 लाख रुपए की एक व्हील आ रही है। जरा कंफ्यूजन था, नहीं तो हमको लगता था हम आज ही चाबी दे देते आपको।
वो कंफ्यूजन आज दूर हो गया। और शर्त ये भी है भाई, देखो हम लोग तो कहते हैं ना, पॉलिटिकल आदमी तो कहीं जरा अपना नफा नुकसान भी देखता है। तो शर्त ये है कि मेरे 6 विधानसभा है, हम लोग वही चलाएंगे। 6 विधानसभा है, तो रांची शहर तो छोड़ दो, लेकिन ईचागढ़ बहुत रिमोट है, सिल्ली बहुत रिमोट है, खिजरी जहाँ ट्राइबल लोग हैं, तो ये तीनों व्हीकल हैं। स्वामी जी क्या चलेगा? हाँ हाँ, गुंडू तमाम तो सब वही है, वही चलेगा स्वामी जी। और निश्चित रूप से एक बड़ा काम कर रहे हैं आप, जैसा आपने अपना दिखाया प्रेजेंटेशन में, और उसके माध्यम से गांव के बच्चों को ट्रेन करना, स्किल करना। और इसमें हम एक और सहयोग कर सकते हैं। अभी हमारे स्किल के मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, मैं पिछले हफ्ते उनके पास गया था। हमने कहा भाई हमको क्या आप दोगे? बोले संजय जी जो मांगोगे देंगे। तो हमने कहा कि भाई देखिए, हम अपने लोग बैठे, हमको बोलने में कोई, हम एकदम स्पष्ट बोलते हैं। हम देखिए, मेरे यहां तो चुनाव है, आप जो देना दे दो हमको। तो मैंने कहा कि तुमने कहा ठीक है। जयंत चौधरी जी, मैंने कहा 17 तारीख को देश के नव विश्वकर्मा का जन्मदिन भी है। हम विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा और नए भारत के विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। तो हमने उनका आग्रह किया 17 तारीख को रांची आओ। जयंत चौधरी जी रांची आ रहे हैं और स्किल के लिए एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। आपको अगर स्किल के लिए कुछ चाहिए तो आजकल में मेरे को आप दे दें, तो उस मंत्रालय से भी हम बड़ा काम आपको विदिन 17 तारीख आपके लिए वो भी कर देंगे, ताकि एकल के माध्यम से, और इसी सभागार में वो कार्यक्रम होने वाला है 17 तारीख को। और मेरे मुतालिक मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं कोई, ये जो होते हैं ना, ये सांसद हो गए जी, ये विधायक हो गए, मंत्री हो गए, ये टेम्पोररी चीज होता है। परमानेंट स्वयंसेवक होता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। मैंने तो कभी, आप बार बार दीदी मंत्री 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 बोले, हमको कष्ट हो रहा था। तो कभी मंत्री के उससे नहीं, आप सबके आशीर्वाद से एक जिम्मेदारी मिली। उस जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि कैसे और विकास के किरण लाएं। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ हाथी का प्रकोप बहुत है। मिड डे मील खा जा रहे हैं हाथी आके, आदमी को मार दे रहे। तो ऐसा हमने अपने जो हमारे PSUs हमने उनको कहा कि भाई हम कैसे क्या करा जाए। हाथी सिर्फ बिजली लाइट देख के भागता है, पटाखा को तो पूरे कब रेंजर देगा नहीं देगा रखेगा क्या पता ही नहीं चलता, हाथी मार के चल देता है। रोजाना कोई ना कोई घटना होती है। तो आपको बताती है, आपके लिए काम की चीज है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे लोकसभा में 2400 बूथ। हमने कहा कैसे करें, हाथी कहाँ से आ रहा है, कहाँ निकलेगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लाइट नहीं रहती है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तार नहीं है। तो हमने सब पक्ष रखा भाई हम कैसे गांव के बच्चों को एजुकेट करें, ये बहाना नहीं चले कि भाई लाइट नहीं है। तो हमने अपने मंत्रालय में कहा कि भाई देखो कैसे क्या हो सकता है। तो अभी मैं 3 दिन पहले दिल्ली से चल रहा था, तो हमको मंत्रालय बताया कि ऐसे 2500 सोलर लाइट हमको मिल रही है, जिसमें जो 5 मीटर का पोल है
उस 5 मीटर के पोल में 30 एलईडी लाइट लगी हुई है और ऊपर सोलर से। तो रांची लोकसभा के हर बूथ पर हम वो लाइट लगा रहे हैं, हर आंगनबाड़ी केंद्र पर, हर धमकुड़िया भवन पर, हर मंदिर और स्कूल के आगे, ताकि बिजली की समस्या खत्म हो जाए। वो 30 एलईडी लाइट, आप समझ लो कितनी लाइट होगी। 30 वाट का है तो 900 वाट हो गया। 30 वाट की एक एलईडी है, 30 × 30 900 वाट हो गया। तो 900 वाट के से बहुत पूरे बड़े इलाके में रोशनी हो जाएगी, बिना बिजली, बिना उसके। वो तो सोलर चलेगा, तो हाथी का भी प्रकोप कम होगा और लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत होगा और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। तो इस मुतालिक आपको भी कहीं ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे होना चाहिए तो आप बता देंगे, मैं हम वो भी कर देंगे। चलिए, आज ज़्यादा नहीं बोलते हुए कि मेरे लायक और कोई भी सेवा हो, ये तो राष्ट्र सेवा है। हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी, हम लोग कोई सेवा करते हैं तो कुछ अपना फायदा भी देखते हैं। आप सब अपना निजी फायदा नहीं, आप राष्ट्र का फायदा देखते हो, आप समाज का फायदा देखते हो। तो आज इस मौके पर आप सबके इस चैप्टर के उद्घाटन पे, और 2 शख्स हमारे बीच में यहां बैठे हैं, मैं एक प्रस्ताव भी देना चाहता हूं, एक महेश पोद्दार जी और एक अजय मारू जी। ये दोनों रांची शहर के हमारे जेल हैं और दोनों पूर्व सांसद हैं। मेरा तो यह आग्रह है कि एकल परिवार इन दोनों को अडॉप्ट कर ले, इन दोनों को अपने साथ जोड़ ले, ताकि नहीं एक्टिव हैं तो होता है। आज ऑन कर देते हैं। हाँ, कर लीजिए। दोनों के पास हैं, उठ जाइए भाई, हॉल में रोशनी कर दीजिए। आइए। अब बुरा हाल, हम तो अपना समाज के हित के लिए हमने प्रस्ताव रखा, तो दोनों के पास बहुत सारे, माने बता नहीं सकते हैं। आप लोग तलाक नहीं बोल रहे हैं। चलिए, मेरा कोई भाषण अनुसार नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे थे। चलिए, परिवार बड़ा होता है तो अच्छा, खुशी लगती है।